अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। अक्सर स्टूडेंट्स का और दोस्तों का एक ही क्वेश्चन होता है कि हम पाकिस्तान में LLB कैसे कर सकते हैं और LLB करने के बाद हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आपकी भी थोड़ी सी रहनुमाई हो सके। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि LLB हम कैसे कर सकते हैं और LLB करने के बाद कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है, लॉ एडमिशन टेस्ट और लॉ गेट क्या होता है। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन पे। LLB की फील्ड बहुत ही वसी फील्ड है जिसके अंदर आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। LLB करने के बाद आपको अपने राइट्स की पहचान होती है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। LLB का जो प्रोग्राम है पहले 3 साल था, लेकिन अब 2018 के बाद से 5 साल प्रोग्राम है। इंटरमीडिएट के बाद आप 5 साल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं LLB के स्कोप के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हर डिग्री का कोई ना कोई स्कोप मौजूद होता है, तो इसी तरह से LLB के अंदर आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप LLB डिग्री मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले तो एक वकील बन जाते हैं, सिविल, फौजदारी, टैक्स के मामलात को देखते हैं। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मुकदमा देखते हैं और इसी तरह से आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं किसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी के अंदर, कोर्ट रिपोर्टर बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लग सकते हैं, अटॉर्नी जनरल लग सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन सकते हैं, लॉ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं, अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं, अटॉर्नी एट लॉ लग सकते हैं। इसी तरह से आप FIA के अंदर किसी भी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर लग सकते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे लॉ की फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से आप मीडिया में जा सकते हैं, एंकर पर्सन बन सकते हैं, आप मीडिया में लीगल एडवाइज़र लग सकते हैं और मुख्तलिफ एजेंसीज़ के अंदर जैसा कि NAB, CIA वगैरह वहाँ पे आप लग सकते हैं। आप कॉरपोरेट लॉ का काम कर सकते हैं और इसी तरह से आप लॉ रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं और आप जुडिशल मजिस्ट्रेट या सिविल जज भी बन सकते हैं। तो ये तो चंद एक थी, लेकिन हर डिपार्टमेंट में लॉ के लिए कोई ना कोई फील्ड मौजूद होती है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ की डिग्री बाकी डिग्रियों की निस्बत ज़्यादा पावरफुल क्यों है। वैसे तो तालीम की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हर डिग्री की अहमियत है, लेकिन लॉ की डिग्री बाकी डिग्री की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है। वो इसलिए कि आपको सबसे पहले अपने राइट्स के बारे में पता चलता है। आपको पता चलता है कि मुआशरे के अंदर कौन सी बुराइयां हैं और इनको किस तरह से आपने ख़त्म करना है। आप बुराइयों के ख़ात्मे के लिए जिद्दोजहद करते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है और इसी तरह से आप दूसरों को असिस्ट करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं कि उनके राइट्स के बारे में आप उनको बताते हैं और इसी तरह से उनका कोई भी मसाइल होते हैं तो वो हल करने की आप कोशिश करते हैं। आप लोगों की हेल्प करते हैं, उनके मसाइल को आप अपने मसाइल समझकर उनको पेश करते हैं और उनकी वकालत करते हैं। इसी तरह से आप कोई और डिग्री मुकम्मल करने के बाद आपको 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन लॉ के अंदर मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मुयस्सर हैं। आप किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप लॉ की डिग्री में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिक के अंदर 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, उसमें मिनिमम 45 मार्क्स होने चाहिए। तो जब आपके 2nd डिवीज़न मिनिमम 45 मार्क्स होंगे तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आजकल मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। कम से कम मार्क्स जो है वो 75%, 80% या 85% मार्क्स होने चाहिए, तो तब जाके आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। और इसके अलावा जो है आपको जो कंपल्सरी तौर पर ज़रूरी है वो आपने लॉ एडमिशन टेस्ट जिसे लैट कहा जाता है वो आपने क्लियर करना है। आपको उस टेस्ट के बगैर कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में, ना किसी प्राइवेट कॉलेज में और ना किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। अब हम बात करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है।
लॉ एडमिशन टेस्ट जैसे बाकी मेडिकल का एंट्री टेस्ट होता है, इसी तरह से लॉ में एडमिशन के लिए आप लैट का टेस्ट देते हैं। ये HEC की तरफ से साल में 3 बार कंडक्ट होता है। आप इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और जब भी इसकी डेट अनाउंस होगी अप्लाई करने के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। और इसकी जो फ़ीस होती है वो 500 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 और पासिंग मार्क्स 50 होते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट जब आप देंगे तो उसमें क्या क्या शामिल होगा। सबसे पहले आपने एक ऐसे लिखना है इंग्लिश या उर्दू में, इसके 15 मार्क्स हैं और मैक्सिमम जो इसके वर्ड्स हैं वो 200 हैं। फिर आपने कोई पर्सनल स्टेटमेंट अपने बारे में कुछ लिखना है, ये भी इंग्लिश या उर्दू में आप लिख सकते हैं। 10 मार्क्स हैं इसके और मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं वो 200 में आपने लिखना है। बाकी जो पोर्शन है वो MCQs का होता है। 20 मार्क्स के इंग्लिश के MCQs हैं, जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स के हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के 10 मार्क्स के हैं, पाक स्टडी 10 मार्क्स और उर्दू 10 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 5 मार्क्स। तो ये टोटल जो है 100 मार्क्स का और पासिंग मार्क्स इसके 50 हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट 59 मार्क्स भी आ जाते हैं तो वो फेल तस्वर होगा, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये जितना भी टेस्ट हो तो आप पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी, इंटरमीडिएट और मैट्रिक में उसी में से लिया जाता है, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं और मार्केट में से इसकी कोई गाइड भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप N सीरीज़ की लॉ एडमिशन टेस्ट की गाइड परचेज़ कर लें, तो आप उससे भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट देने के बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका जो मेरिट का फार्मूला होता है वहाँ पे 70% मार्क्स आपकी जो क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट और मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो 70% मार्क्स वो शामिल किए जाएंगे और 30% जो मार्क्स हैं वो आपके एंट्री टेस्ट के शामिल किए जाएंगे। तो मिनिमम मैंने आपको बताया पासिंग मार्क्स 50 है, लेकिन आप जितने भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेंगे एंट्री टेस्ट में तो आपके मेरिट में शामिल हो जाएंगे, तो आपका मेरिट काफ़ी अच्छा बनेगा। और अगर किसी बच्चे ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया हुआ है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हाफिज़ कुरान को 20 एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर यूनिवर्सिटी जो है वो आपके इम्तिहानात 2 तरह से लेती है, या तो एनुअल होते हैं जैसे कि BZU पंजाब यूनिवर्सिटी ले रही हैं, और इसी तरह से बाकी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, वहाँ पे आप सेमेस्टर सिस्टम के तहत इम्तिहानात देते हैं। जितने भी इन यूनिवर्सिटी के साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज एफिलिएट हैं तो उनका भी सारा सिस्टम यही एनुअल सिस्टम होता है, अगर यूनिवर्सिटी का एनुअल सिस्टम है तो। अब 5 साल यूनिवर्सिटी में गुजारने के बाद जब आप LLB की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है। फिर आपको सबसे पहले एक इंटीमेशन फॉर्म लेकर बार काउंसिल में जमा करवाना होता है, तो तब से आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो आपने किसी सीनियर एडवोकेट के साथ जिसकी कम से कम प्रैक्टिस 10 साल की हो उसके साथ आपने गुजारना होता है और एज अ असिस्टेंट आप उसके साथ काम करते हैं और ये 6 महीनों का आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है और ये आपने कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, जिसे लॉ गैट का नाम दिया गया, वो फिर आपने पास करना। जैसे एडमिशन लेने के लिए आपने लॉ एडमिशन टेस्ट दिया था, तो अब डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप लॉ गैट का टेस्ट देंगे। ये भी 100 मार्क्स का होता है और HEC की तरफ से कंडक्ट होता है और ये भी साल में 3 बार होता है। तो इसकी मेरे ख्याल से 3000 रुपये फ़ीस होती है। तो आपने 100 मार्क्स में से कम 50 मार्क्स, पासिंग मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स हैं, वो लेने के बाद आप बार काउंसिल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ीस वगैरह सबमिट करवाएंगे। तो इस तरह से बार काउंसिल की तरफ से आपको लाइसेंस इशू होगा, तो आप ऑफिशियली तौर पर एक वकील बन जाएंगे। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह हम उसका आपको जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।